नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। फर्स्ट फेज के चुनाव में जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने एक हवा बनाई थी, उसका पूरी हवा वो निकल चुकी है और विपक्ष के द्वारा जो नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाएगा और 400 पार का नारा फेल होता दिखाई देगा। अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि जो 102 सीटों पर 21 राज्य में लोकसभा चुनाव का चुनाव हुआ है, इस सब में जो अभी तक की ग्राउंड रिपोर्ट है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी 2014, 2019 दोनों अगर चुनाव की बात करें तो उससे बेहतर परिणाम इस बार आते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश से शुरुआत करूंगा, जहां 8 जो लोकसभा की सीटें हैं, 8 लाख लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। पिछली बार इन 8 में से मात्र 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इस बार ये योगी जी का इफेक्ट कहिए और एक राम मंदिर का इफेक्ट कहिए, दोनों को अगर मैं मिला दूं तो उत्तर प्रदेश की 8 में से 8 सीटों पर योगी जी और मोदी जी दोनों का इफेक्ट दिखाई दिया। यहां यह भी आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जो एक तरफा उनका कोर वोटर है, जिसको वो एम फैक्टर कहते हैं, एम फैक्टर का वोट इस बार 2 जगह बटा हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि भारत बसपा ने, बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने अच्छे प्रत्याशियों को उतारा था पिछली 2 चुनावों में, 14 और 19 में। ऐसा लग रहा था और एक चर्चा भी फैलाई गई थी, ये सच है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए ही बहन जी ने बसपा के कैंडिडेटों को उतारा है। तो 14 और 19 में उस तरह से लगता भी था कि हल्के प्रत्याशी थे, लेकिन इस बार अच्छा चुन चुनकर बसपा ने प्रत्याशियों को उतारा है और इसी से कई जगह कांटे की टक्कर जैसा दिखाई दे रहा है। इसमें एक सीट कैराना है। पिछली बार 19 में कैराना में योगी जी का एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था कि मैं मई जून में यहां शिमला बना दूंगा, और वहां से जिस तरह से पलायन की बातें हुई थी, वहां की जनता ने एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था, जबकि वहां जो जाट वोट है वो विरोध में था। उसके बावजूद भी कैराना भारतीय जनता पार्टी ने जीता था। इस बार ये कैराना की सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है और उसका एक कारण है। उसका कारण है यहां से इकरा हसन का उतारना। समाजवादी पार्टी के लिए इकरा हसन वो चेहरा है जो विदेशों में पढ़ाई करके आए और फिर यहां आकर के उनका जो पुराना बैकग्राउंड है, उनके पिता विधायक, सांसद और एक लंबा उनका इतिहास है, उसके कारण से एक मुस्लिम कम्युनिटी में उनका काफी अच्छी पकड़ भी है और ये क्षेत्र में दिखाई दिया। बाकी कम्युनिटी के लोगों की भी वोट मिलती दिखाई दी और इसीलिए यहां दिखाई दे रहा। और जैसे मैंने बसपा की बात की, यहां से श्रीपाल को उतारा गया और यह भी अपने आप में जो दलित वोट है उसमें काफी अच्छा इनका इंपैक्ट है और इसीलिए कांटे की टक्कर होती दिखाई दे रही है। जो एक पिछले काफी दिनों से बात चलाई गई कि भाई राजपूत नाराज है, इस सीट पर उतना असर तो है नहीं, उस फैक्टर का यहां कोई फैक्टर दिखाई नहीं दिया है और मोदी जी के काम और योगी जी के काम को लोगों ने वोट दिया है। तो एक तरफा तो नहीं इस बार जीत होती दिखाई दे रही है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा वो देखने की बात होगी। दूसरा बात करूं सहारनपुर की, तो सहारनपुर में इमरान मसूद भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। यहां भी एम फैक्टर जो है वो बढ़ चढ़कर बोल रहा है। इमरान मसूद के पक्ष में बहुत बड़ी संख्या में यहां वोट हुई है। जो बसपा है वहां से माजिद अली को खड़ा किया गया है, लेकिन उनको मुस्लिम कम्युनिटी का वोट मुझे नहीं जाता दिख रहा है। नाम भले ही कोई ले ले, 2-4 वोट मिली हो, मतलब 2-4%। तो यहां कांटे की टक्कर इसीलिए बनती है और क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी जिस मात्रा में यहां है वो प्रतिशत अपने आप में बताता है। पूरा एक तरफा अगर वोट हो गया तो यह भारतीय जनता पार्टी को कांटे की टक्कर दे सकता है। लेकिन जैसा पिछली बार भी हुआ है, यहां देखा गया है कि भाई दूसरा पक्ष जो है फिर खुल करके मैदान में आता है। मुजफ्फरनगर की बात करूं तो मुजफ्फरनगर सीट पर संजीव बालियान को यह कहा जा रहा था गुस्सा, नाराजगी का फैक्टर चला। यहां से राजपूत नाराज हैं, पिछली बार जाट नाराज थे, लेकिन इस बार आरएलडी का वोट प्लस होने का एक फायदा यह मिल रहा है कि जो राजपूत कम्युनिटी के बारे में कहा जा रहा है कि नाराज है, कुछ मुट्ठी भर गांव ऐसे हैं जहां ये नाराजगी का फैक्टर दिखाई दिया। अल्टीमेटली चुनाव के दिन
शाम के 4 बजते बजते जो खबर मेरे पास आई है वहां के राजपूतों के द्वारा, वो कहते हैं साहब नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन वोट डालने में, जब वोट डालने के लिए गए हैं तो कमल का निशान ही ध्यान में आया है, मोदी और योगी का चेहरा ध्यान में रखा है। वो गुस्सा नाराजगी अन्य मैटर पे हो जाएगा। और महिला, जो राजपूत महिलाएं, उसके बारे में बात करूं तो महिला रिपोर्टरों ने हमारी बातचीत की है उनसे, तो उनका कहना यह है कि पुरुषों ने मीटिंग की हो, भले ही विरोध की बातें कर दी हो, लेकिन महिलाओं की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल किया उसका सीधा असर महिलाओं पे, युवा लड़कियों पर पड़ा है। बहुत बड़ा असर योगी जी का वहां पर है और इसके कारण से मुजफ्फरनगर की सीट मुझे फाइनल होती दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। हालांकि अभी आंकड़े नहीं बताए जा सकते क्योंकि चुनाव आयोग का रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छी वोट पड़ी है। इसी तरह आपको बता दूं बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और रामपुर में यह जो है कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार से इस बार प्लस में वोट दिखाई दे रहा है। केंद्र की योजना, महिलाओं के लिए जो लाभकारी योजना चली है उसका असर है, और राम मंदिर का फैक्टर की अगर मैं बात करूं, सब लोग ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भव्य राम जी का मंदिर बन रहा है, बड़ा फैक्टर होगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे रिपोर्टरों ने जो बातचीत की है, उस रिपोर्टरों को उन्होंने, लोगों ने बताया कि राम मंदिर एक फैक्टर है, लेकिन उसका उतना असर नहीं है। यह बड़ा ताज्जुब की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टियां भी जिस तरह से राम के मंदिर को आजादी के बाद भी पिछले 65 साल से इसको बनने से रोक रही थी, ऐसा लग रहा था कि यह बीजेपी के पक्ष में जाएगा। लेकिन आप जान के हैप मान जाएंगे कि उत्तर प्रदेश जैसी जगह में यह जो फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, राम मंदिर मात्र यहां 20 से 25% लोगों को इफेक्ट किया है। बाकी लोगों पर राम मंदिर का इफेक्ट, यानी जब वोट डाल के आए हैं तो बीजेपी को वोट करने वाले लोग कहते हैं कि राम मंदिर से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर, योगी जी का काम, योगी जी की बुलडोजर कार्रवाई, इसको ध्यान में रखते हुए और केंद्र की और जो उत्तर प्रदेश योगी राज जी की योजनाएं हैं उसको लोगों ने वोट किया है। खास तौर पे उत्तर प्रदेश का विकास, जिस तरह की सड़कें, जिस तरह की बिजली की व्यवस्था सुधरी है। आज गांव के लोग हमें जो मिले हैं उनमें बताया उन्होंने कि आज गांवों के अंदर भी 20-20 घंटे बिजली आ रही है, इसका असर रहा है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में पिछली बार 2019 में इन 8 में से 3 सीटें बीजेपी को मिली थी, इस बार यहां पर कम से कम 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान दिखाई दिए हैं। सीटें कितनी मिलेंगी ये मैं फिर से बता दूं कि ये अभी तो आकलन, केवल ऊपरी आकलन है, लोगों से जो बातचीत की है। इसी तरह बिहार की अगर मैं बात करूं, बिहार में फर्स्ट फेज में 4 जो लोकसभा सीट है उस पर यह चुनाव हुआ है, यहां भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। और जिस तरह से नीतीश बीजेपी के साथ आए और लग रहा था कि एक क्लीन स्वीप होगा पिछले बार की तरह, इस बार आश्चर्यजनक तरीके से तेजस्वी यादव के पक्ष में युवाओं का वोट, महिलाओं का वोट भी पड़ता हुआ देखा गया। और एम फैक्टर तो वहां पे है ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो बेरोजगारी का मुद्दा बिहार में वो आरजेडी ने उठाया, तेजस्वी ने उठाया, और तेजस्वी हर सभा में ये कहता रहा है कि देखिए हम उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन जब हम आए, हमारे होते हुए यहां हमने 60,000 वैकेंसियां निकाली। तो उसका असर बिहार के युवाओं पे दिखा। हालांकि ये चुनाव प्रधानमंत्री पद के लिए है, लेकिन लोगों ने तेजस्वी को ये जानते हुए भी कि वो पीएम नहीं बन रहे हैं, उसके बावजूद भी आरजेडी के प्रत्याशियों को वोट किया है। ये बहुत बड़ा, मैं कहता हूं कि एक असर, और राम मंदिर का असर बिहार में चुनाव में लोगों के सर चढ़कर नहीं बोल रहा है वहां पर, बल्कि यह परसेंट और घट गया और यह मात्र 10% दिखाई दिया है कि बिहार के अंदर राम मंदिर का कोई असर हो। 90% लोगों ने लोकल मुद्दों पर मोदी जी के फेस पर वोट दिया है, या तो बीजेपी से विरोध करके बेरोजगारी का मुद्दा लोगों ने उठाया है, और खास तौर पे बेरोजगारी के अलावा महंगाई के मुद्दे को लोगों ने ध्यान में उठाते हुए बिहार के लोगों ने वोट किए है। तो यहां आपको बिहार में आपको बता दूं कि 4 सीटें हैं, इसमें जमुई सीट तो जरूर मुझे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं अरुण भारती, जो कि चिराग पासवान के जीजाजी हैं। इसके अलावा मैं आपको बात करूं, अगर इसके अलावा यहां बात हो रही थी तमिलनाडु की, 39 सीट है, और इस 39 सीट में जो चुनाव हुआ है, यहां विपक्षी पार्टियां
और मीडिया जितने सर्वे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को यहां 0 दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं जी बीजेपी का यहां कोई आधार नहीं है। और अगर 2019 की बात करूं तो मात्र 3% वोट भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में मिला था। उस आधार पर ये जो सर्वे वाली पार्टियां हैं ये इस बार भी 0 दे रही हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि 3% का अगर बढ़ोतरी होगी भी तो वहां गैर हिंदी वाली बात चलती है, वहां बात चलती है दक्षिण और उत्तर की बात चलती है। तो उन सबको देखते हुए और ब्राह्मणवाद के विरुद्ध वहां जिस तरह से अभियान पार्टियों ने चलाया, वहां की जिस तरह से सनातन विरोधी खुलकर के वहां बयानबाजी होती है, उस सबको देखते हुए सर्वे ये कह रहे हैं कि साहब 3% से अगर बढ़ोतरी हुई बीजेपी की तो 5 हो जाएगी, 6% हो जाएगी, लेकिन वो जीत में बदल जाएगी, ये नहीं हो सकता। लेकिन मैं आज आपको अपने तमिलनाडु के रिपोर्टरों की रिपोर्ट के आधार पर यह बता सकता हूं कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि वो वहां पर आश्चर्यजनक तरीके से आपको रिजल्ट आता दिखाई देगा। और उसका नतीजा है कि वहां संघ ने, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने बहुत मेहनत की है, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की है, विश्व हिंदू परिषद ने बहुत मेहनत की है। और ये जो तमिल संगमम ये आयोजन किया गया था काशी में, इसके अलावा सिंघोल, इसके अलावा अन्नामलाई और कई सारे ऐसे फैक्टर जुड़ते हैं जिसके कारण मेरा अपना आकलन है कि ये भारतीय जनता पार्टी अब की बार, जो पिछली बार और अभी तक तो 0 पर है, मात्र 3% वोट थे, इस बार डबल डिजिट को भी छू सकती है भारतीय जनता पार्टी। जी हां, 10-11 ये आंकड़ा भी आ सकता है। लेकिन यहां मैं ये बता दूं आपको कि सारे सर्वे एक तरफ है, मेरी बात आज नोट कर लेना, कम से कम तमिलनाडु में 7 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी पक्का जीत रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। यह मेरा अपना आकलन लोगों की बातचीत के आधार पर है। इसी तरह जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि उत्तराखंड की 5 की 5 सीटें पुष्कर सिंह धामी जी का असर है। वहां पर जो कार्रवाई हुई है, बुलडोजर कार्रवाई, लोग उससे काफी खुश दिखाई दिए हैं। और उत्तराखंड में इस बार वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा, यह वोट प्रतिशत भाजपा का वोट प्रतिशत। इसी तरह मध्य प्रदेश में 6 में से मुझे 6 सीटें दिखाई दे रही हैं, लेकिन राजस्थान में 12 में से 7 से 8 सीटें बीजेपी के पक्ष में मुझे माहौल दिखाई दिया। बाकी जगह मुझे वो कांटे की टक्कर दिखाई दी है। और ऐसा भी दिखाई दिया है कि भाजपा के विरुद्ध में वोट कैंडिडेटों के आधार पर पड़ा है। कैंडिडेट अगर अच्छे होते तो शायद ये नतीजा कुछ और हो सकता था। तो ये जो कुल आकलन है, ये मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से यहां बेटर करने जा रही है प्रथम फेज में। और जैसा कि कहा था 102 सीटें हैं, तो 50 का आंकड़ा छूती हुई भारतीय जनता पार्टी, एक अंदाजा है कि यहां 50 सीट ऐसी थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग वोट करते दिखाई दिए, मोदी जी के काम और मोदी जी के नाम पर। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।